सो चैप्टर 3 में हमने 16 नंबर तक चर्चा किया था। टेक्स्ट 16। चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 17 से अलग सेक्शन स्टार्ट होता है। मैं आपको फ्लो चार्ट शेयर करता हूँ। सो ये चैप्टर 3 हम देख रहे हैं, जिसमें हमने 16 नंबर मतलब पहले 3 सेक्शन हमने कवर कर लिए और आज हम चौथा सेक्शन लेंगे जो श्लोक नंबर 17 से शुरू होता है और देखते हैं कहाँ तक हम इसको कवर कर पाते हैं। पहले सेक्शन में अर्जुन का कंफ्यूजन है, दूसरे सेक्शन में निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान समझाते हैं और तीसरे सेक्शन में यज्ञ साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ चक्र जो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया। बारिश से पूरा हमारा जीवन डिपेंड है और बारिश अल्टीमेटली यज्ञ करने से आती है। और यज्ञ कौन सा है कलयुग के अंदर? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो यज्ञ साइकिल खत्म करने के बाद 17 नंबर के सेक्शन में भगवान ये बताते हैं 17 नंबर श्लोक से कि जो व्यक्ति सिद्ध हो गया है, परफेक्ट हो गया एकदम, और जिसके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई है, तो क्या उसको भी कर्म करना चाहिए क्या? ऐसा एक प्रश्न होता है। हम लोगों ने पहले देखा कि कर्म जब हम करते हैं, कर्म योग, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सारे कार्य करते हैं और वो कार्य जब हम करते जाते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और हम धीरे धीरे फिर ये रियलाइज कर पाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। पर जो लोग ऑलरेडी इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो गए हैं, उसको भी जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हो गए हैं, उनको भी क्या कर्म करना चाहिए क्या? भगवान ये तो भगवान बोलते हैं यस, उनको भी कर्म करना चाहिए। जो एलिवेटेड सोल्स है उनको भी ये कर्म करना चाहिए, एक आइडल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो चाहे आप पूरी तरह से शुद्ध होकर एडवांस हो गए हो या फिर आप भौतिक इच्छाओं के साथ जी रहे हो और कोई भी स्टेज पर हो, आप कर्म आपको करते रहना है। सो 17 नंबर के श्लोक में 17 और 18 नंबर का श्लोक जो है उसमें ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर 17 नंबर से श्लोक से लेके 35 नंबर के श्लोक तक, जिसमें भगवान ये चर्चा करते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध व्यक्ति है, उसको भी कर्म योग करना चाहिए दूसरों के लिए उदाहरण सेट करने के लिए। हम रीड करते हैं टेक्स्ट नंबर 17 से।
पढ़िए श्लोक नंबर 17। हरे कृष्णा प्रभु। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो 2-3 क्वालिटीज इसके अंदर बताई है भगवान ने कि आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा साक्षात्कार युक्त है और पूर्णतः अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट है ना। और उस ऐसे लोगों के लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। पहले 2 श्लोकों में 17 और 18 श्लोक में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होता है उसके क्या लक्षण है और वो कैसे कार्य करता है। जो सेल्फ रियलाइज सोल, आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति का एक एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो व्यासदेव के पुत्र थे और वो 16 वर्ष की आयु में उनका जन्म होता है। 16 वर्ष तक वो माता के गर्भ में ही रहते हैं अपने, और ये सोच के वो बाहर नहीं निकलते हैं कि मैं अगर बाहर आऊंगा तो भगवान की माया शक्ति मेरे ऊपर प्रभावित हो जाएगी और मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। पर जैसे ही उनका जन्म होता है तो 16 साल की उम्र होती है उनकी, जैसे ही उनका जन्म, और जन्म लेते ही घर छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें बताया मैं अगर घर पे रहूंगा तो मम्मी पापा अंकल आंटी ये सब मेरे पे अटैक करेंगे और मेरा अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो तुरंत जन्म लिया और भाग गए घर से। कुछ कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहने, जैसे ही जन्म हुआ कृष्णा का नाम लेते लेते घर से निकलने लगे। और वो जा रहे थे तो उनके पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव गोस्वामी उनका नाम था, उनके पिता का नाम था व्यासदेव। तो ऐसे जा रहे थे तो उन्होंने कोई वस्त्र नहीं धारण किए थे। तो बीच में एक जगह आता है जहाँ सब स्त्रियां स्नान करती है। तो स्त्रियों ने जब सुखदेव गोस्वामी को देखा तो अपने कपड़े उन्होंने ढके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल है। सेल्फ रियलाइज्ड सोल कभी शरीर के स्तर पर लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो आत्मा के स्तर पर लोगों को देखता है। उसके लिए स्त्री और पुरुष का कोई डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि स्त्री के शरीर के अंदर भी आत्मा होती है, पुरुष के शरीर के अंदर भी आत्मा होती है। तो आत्मा के स्तर पर देखता है, इसलिए वो डिफरेंस नहीं देखता है और इसलिए वो स्त्री से आकर्षित नहीं होता है। या अगर स्त्री सेल्फ रियलाइज्ड सोल है तो पुरुष से आकर्षित नहीं होगी। तो ये है सेल्फ रियलाइज्ड सोल का स्टैंडर्ड। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे भाग रहे थे तो स्त्रियों ने अपना शरीर दिखा नहीं, पर उनके पीछे जब व्यासदेव भाग रहे थे तो तुरंत उनको देख के स्त्रियों ने अपने शरीर को ढक लिया, क्योंकि व्यासदेव अभी भी भौतिक स्तर पर जी रहे थे, वो गृहस्थ थे और वो स्त्री और पुरुष में डिफरेंस देखते थे, उनको दिखता था। तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल आत्मा में ही आनंद लेता है। इसका अर्थ क्या है कि वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो अपने आप में ही आनंद लेता है। उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है आनंद प्राप्त करने के लिए। वो खुद से ही आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि उसके हृदय में जो परमात्मा है उससे वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है और ऐसे वो अपने आप में आनंद प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं 17 नंबर के श्लोक में। और
तो इसमें आप देखते हैं तात्पर्य में सेल्फ रियलाइज सोल के सिम्टम क्या है? पूर्ण तरह संतुष्ट रहता है, हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है उसका। जैसे हमने बताया कि अगर हम यज्ञ करेंगे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। पर जो सेल्फ रियलाइज सोल है उनका हृदय शुद्ध ही रहता है ऑलरेडी। तो ऐसे लोग को यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने, हजारों हजारों यज्ञ करने से अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? हृदय शुद्ध हो जाता है। पर सेल्फ रियलाइज सोल का तो हृदय ऑलरेडी शुद्ध है, उनकी चेतना भी शुद्ध होती है, परमात्मा से पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं और स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं ऐसे लोग। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड। ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन नहीं लगता है। ऐसा ही एग्जाम्पल है जड़ भरत। अगर आप लोग को उनकी स्टोरी पता हो तो श्रीमद् भागवतम के अंदर 5th कैंटो में 5वें स्कंद में उनका उल्लेख आता है कि वो भी शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए थे और चाहे उनको लोग इंसल्ट करते थे, उनके ऊपर थूक के जाते थे, है ना, और उनको बासी खाना देते थे, नो रिएक्शन। और किसी पे सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को कभी किसी पे क्रोध नहीं आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एकदम जड़ हो गया है, बट वो सबको आत्मा के स्तर पर देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारी फीलिंग्स समाप्त हो गए। सो सेल्फ रियलाइज सोल अपने में आनंद कैसे लेते हैं? क्योंकि वो परमात्मा से कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे लोग का संग करोगे आप भी अच्छे हो जाओगे, अगर आप बुरे लोग का संग करोगे तो आप भी बुरी संगति में आके उससे प्रभावित हो जाओगे। तो ऐसे ही आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति परमात्मा का संग लेता है। परमात्मा तो सबसे आनंद वाले व्यक्ति है, द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, है ना, रसराज। तो उनके संग में रह के ये आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति भी हमेशा आनंद में रहता है। सो 18वें नंबर श्लोक में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़िए इसको। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो और इसका कंटिन्यूएशन बताया है कि ऐसा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो है कि नियत कर्मों करने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको। और ना ऐसे लोग कभी किसी पर डिपेंड रहते हैं, ना किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर, ना कोई देवी देवता के ऊपर, क्योंकि वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हैं और इनके लिए कोई भी कर्तव्य करने के लिए कोई रीजन नहीं है इनके पास। दे आर फ्री, कोई इनको रिएक्शन नहीं लगेगा कोई भी कार्यों का। सो ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल की चर्चा कर रहे हैं भगवान। और फिर 19 नंबर के श्लोक में बताते हैं कृष्णा, थोड़ा टर्निंग पॉइंट पढ़िए। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। तो बोल रहे हैं ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल को भी कर्म करना चाहिए इस भाव से, जो श्लोक नंबर 19 में है। पहले सेल्फ रियलाइज सोल की डेफिनेशन दी और वो किस तरह से कार्य करता है वो इसके अंदर बताया। सो सेल्फ रियलाइज्ड सोल के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के अंदर,
जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसमें बताया कि आत्मा साक्षात्कारी पुरुष कैसा बिहेव करता है या कैसा डील करता है। सो ये श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद है, दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 5। पढ़िए इस अनुवाद को, वो कैसे रहता है, क्या सोचता है। जब लेटने के लिए विपुल भूख आपका वॉइस देरे आ रहा है उपयोग। हरे कृष्ण। हाँ, नाउ इट इज क्लियर। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चार पाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी भुजा का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। और जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष के फल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। आत्मा साक्षात्कारी वो किसी पे वो ये सोचता है कि अगर खाने के लिए फल वृक्ष और ये सब उपलब्ध है तो मैं दूसरों की चापलूसी क्यों करूं। खाना प्रकृति से मुझे मिल जाएगा, रहने के लिए मैं कोई गुफा में रह सकता हूँ। इतना बड़ा भूखंड मतलब पृथ्वी है तो चार पैर वाले पलंग की क्या जरूरत है, कहीं भी सो सकता हूँ मैं तो। हाथ दिए भगवान ने मेरे को तो तकिए की क्या जरूरत है, मैं हाथ पे रख के सो सकता हूँ। सो इन दिस वे ही इज टोटली फ्री। उसके लिए कोई भी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये अननेसेसरी हमने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा दी है, आर्टिफिशियल नीड्स हम लोगों ने बढ़ा दी है और उसमें और हम इंटेंगल्ड होते जा रहे हैं। इसमें अच्छी चीजें हैं, पढ़िए यहाँ से। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की विचारधारा से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है, उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए, इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, सो इसमें बताया कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का कंसेप्ट है ये, और कि इसमें बताया कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति का उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। सो इस तरह से सेल्फ रियलाइज सोल फ्री होते हैं हर चीज से। ये पढ़िए यहाँ से, नियत यज्ञ। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा जाता है। तो इस पैराग्राफ में ये सॉल्यूशन बताया कि हम
सुखदेव गोस्वामी की तरह तो कॉपी नहीं कर सकते, पर हमें कृष्णा के लिए अनासक्त होकर कार्य करना है, तो हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे और एक दिन हम वो लेवल तक पहुंच पाएंगे। पर हमें आर्टिफिशियली कॉपी नहीं करना है कि मैं भी अभी शुद्ध हो गया हूं तो मेरे को भी जॉब जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी घर छोड़ के चला जाता हूँ और खाने के लिए वृक्ष पे तो है ही पेड़ पे सब तो इस तरह से हम कॉपी करेंगे तो हमारी कंडीशन और बिगड़ेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे आत्मा साक्षात्कारी पुरुषों को कि आप भी कर्म करो, नहीं तो आपको देख के दूसरे लोग आपकी कॉपी करेंगे और उनका जीवन और बिगड़ेगा। ऐसा अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। देखिए 20वें नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, पढ़िए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन भी बोल रहा था मैं भी युद्ध छोड़ के जाता हूँ, वृक्ष पे फल है ही और मैं तपस्या करूंगा, है ना, ये सब पाप वाले कर्म में क्यों करूँ। तो अर्जुन ऐसी कॉपी कर रहा था और इसलिए भगवान को ये सेक्शन लेना पड़ा कर्मयोग के अंदर। और फिर अर्जुन को एंकरेज करने के लिए, क्योंकि अर्जुन राजा था, तो अर्जुन को एंकरेज करने के लिए भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियमित कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। एक्चुअली जनक राजा भी जो थे वो भी सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे, आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति थे, जैसे अम्बरीश महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, तो ऐसे जनक महाराज भी थे जो सीता देवी के पिताश्री है, जिससे भगवान राम जी ने विवाह किया था। तो ऐसे लोगों ने भी नियत कर्म किए हैं ताकि सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से उनको सिखाएं कि हम सभी को कर्म करना चाहिए, आर्टिफिशियली इमिडिएट नहीं करना चाहिए। सो नीचे वाला ये हाईलाइट पढ़िए, अच्छा लिखा है इसके अंदर काफी। भगवान ध्यान से पढ़िएगा, ये जो हाईलाइट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो एक्चुअली भगवान जब आत्मा साक्षात्कारी पुरुष के लिए कोई कार्य नहीं बचता है करने के लिए, ऐसे भगवान के लिए भी नहीं बचता है। तो भगवान को अर्जुन को युद्ध लड़ाने का पर्पस क्या था? ये पर्पस था कि जब मैनेजमेंट फेल हो जाए तो युद्ध आवश्यक हो जाता है, अहिंसा उसमें नहीं कर सकते हम, नहीं तो ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले लोगों के लिए। और इसलिए अर्जुन को भगवान ने सिखाया कि हिंसा जो है जरूरी होती है जब आर्ग्यूमेंट्स फेल हो जाएं। इसमें क्या लिखा है कि संसार में कोई स्वधर्म सद्धर्म, ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाता है। भगवान ने सारे प्रयास किए थे, एक्चुअली भगवान ने सारे प्रयास किए थे युद्ध को रोकने के लिए, पर दूसरा साइड की जो पार्टी थी वो रेडी नहीं था, और इसलिए ये मैसेज भगवान को देना था कि आर्ग्यूमेंट जहां फेल होते हैं वहां हमें युद्ध करना पड़ता है। वहां पे आप अहिंसा दिखाओगे
तो और परिस्थिति बिगड़ेगी, अर्जुन को भी नुकसान होगा, एग्जाम्पल भी गलत सेट होगा और सामान्य जनता भी डिस्टर्ब रहेगी। और फिर भगवान बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं भगवत गीता के अंदर, ये भी हमें श्लोक याद करना चाहिए, 21 नंबर का श्लोक पढ़िए। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो लीडर करता है प्रजा उसको फॉलो करती है। अगर आपको देखना है कि कोई जगह पे आप जाते हैं वहां पे पब्लिक कैसी है, वो देख के आप समझ सकते हैं कि लीडर कैसा होगा। पब्लिक इज द इमेज ऑफ लीडर, इज द मिरर इमेज ऑफ लीडर। जैसे जैसा लीडर होगा वैसी वैसी उसके अंडर की पब्लिक होगी। जैसे जैसे लीडर बिहेव करेगा उसको देख के उसके जो अनुयायी, उसके सबऑर्डिनेट्स, उसके फॉलोअर्स वैसे ही बनेंगे। क्योंकि लीडर कौन है? वो लीडर वो है जो अपने आचरण से सिखाता है। तो और नेचुरल लीडर जो होता है, नेचुरल लीडर मतलब हमारे समाज में जो नेचुरल लीडर, जैसे पिता, हमारे पिता लीडर है हमारे परिवार के। फिर देश का जो राजा होता है वो लीडर होता है। फिर स्कूल कॉलेज में जो टीचर होता है वो भी बच्चों का लीडर होता है। सो ये इन लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस श्लोक के अनुसार जैसे जैसे वो लीडर होंगे वैसे वैसे पब्लिक बनेगी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लीडर की डेफिनेशन बताते हैं, पढ़िए। शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। तो इस आचार्य या लीडर किसको बोलते हैं? जो पहले खुद फॉलो करे सिद्धांतों को या शिक्षाओं को, और फिर एज अ लीडर वो कार्य करे। इसमें भगवान प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर लीडर को बोलना है कि सब लोग सिगरेट पीना बंद करो, पर वो खुद सिगरेट पी रहा है अगर, तो इससे बहुत खराब एग्जाम्पल जाएगा, लोग नहीं सुधरेंगे। पहले उसको खुद बंद करना पड़ेगा, फिर दूसरे को वो बोल सकता है और उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लीडर होता है वो शास्त्रों के आधार पर शासन करता है, अपने मन के हिसाब से नहीं करता है, शास्त्रों के आधार पर शासन करता है। पढ़िए ये, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो प्रजा को सिखाने के लिए आप एक एक व्यक्ति को नहीं सिखा सकते। लीडर को आप ट्रेन करो, ऑटोमेटिकली प्रजा ट्रेन हो जाएगी। इसलिए लीडरशिप पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले हमें खुद को, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ, क्या मेरे अंदर वो सारे क्वालिटीज है जो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी ऐसे बने। तो इसलिए हमें लीडरशिप का चस्का नहीं होना चाहिए कि मैं भी लीडर बन जाऊं, मैं भी लीडर बन जाऊं, मैं भी, मेरे अंदर भी फॉलोअर्स बढ़े और मैं भी उनको ऑर्डर करूं और वो सारे मेरी सब सेवाएं करें। तो लीडरशिप का ऐसा चस्का नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लीडर अगर कुछ गलत कार्य करता है तो बहुत सारे लोगों पे उसका इफेक्ट जाता है, बहुत लोगों के ऊपर इफेक्ट जाएगा इस प्रकार से। तो इट्स अ बिग डिस्ट्रक्शन। लीडर जितना बड़ा फायदा कर सकता है उतना बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सोच समझ के हमें लीडरशिप पोस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 19 नंबर के श्लोक में बताते भगवान के
आत्म साक्षात्कारी पुरुष कैसे कार्य करता है ना। और 20 और 21 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्यों ऐसे व्यक्ति कार्य करता है, ताकि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। और कैसे वो कार्य करता है कि फल से अनासक्त होकर, अपना कर्तव्य समझकर और भगवान की प्रसन्नता के लिए। और उससे क्या होगा, उसको आत्म साक्षात्कारी पुरुष को क्या फायदा होगा वो कार्य करने से, भगवान की प्राप्ति। तो ये 3 श्लोक में 19, 20 और 21 में भगवान बताते हैं कि इस आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे कार्य करता है, कैसे वो कर्म करता है। और उसमें भगवान एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट 19, 20 और 21 में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगले श्लोक में भगवान खुद का एग्जाम्पल देते हैं। पहले जनक महाराज का दिया एग्जाम्पल, अभी खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और क्योंकि भगवान भी यहाँ पे लीडरशिप पोस्ट स्वीकार रहे हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं अपने बारे में, पढ़िए। और ये प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, नियत कर्म नहीं है मेरे लिए कोई भी, और ना मुझे कोई वस्तु का अभाव है, ना मुझे कोई चीज की जरूरत है, पर फिर भी मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा हूँ, फिर भी मैं भी कर्म कर रहा हूँ। मैं भी फ्री नहीं हूँ अर्जुन, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। सो हर इस दुनिया में जो भी कोई कार्य करता है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए करता है ना। जैसे किसी को भौतिक लाभ चाहिए तो उसको भौतिक कार्य करता है, किसी को आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो आध्यात्मिक कार्य करता है। तो किसी ना किसी को कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए वो कर्म करता है। पर भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, इस लोक में नहीं पर तीनों लोकों में कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की। तो उनके लिए कोई कर्म बचता ही नहीं करने के लिए। कर्म हम क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। पर भगवान को कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या कर्म करेंगे? पर बोल रहे हैं कि मुझे भी कर्म करना पड़ता है दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं ऐसा नहीं सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ और इस युद्ध मैदान में हूँ और तुमसे कुछ लाभ मुझे प्राप्त करना है इसलिए मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। या मेरी कोई इच्छा की मुझे पूर्ति करनी है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, इस लोक में नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। तो भगवान वो है जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान कोई एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड नहीं है कुछ भी प्राप्त करने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ही इज सुप्रीम इंडिपेंडेंट। भगवान इच्छा करते हैं वो चीज हो जाती है। और दूसरा पॉइंट कि हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है इसलिए मैं कर्म करूंगा तो ये चीज मिल जाएगा। वी फील वी आर डेफिशिएंट ऑफ समथिंग। पर भगवान के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है। भगवान इज कंप्लीटली परफेक्ट, और वो फिर भी कुरुक्षेत्र युद्ध में रह के वहां पे अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। क्यों? एक राइट एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि युद्ध होना चाहिए, अगर कुछ चीज गलत हो रही है देन वी हैव टू डू सम वायलेंस। सो इस तात्पर्य में प्रभुपाद अलग अलग कोट्स कोट करते हैं जिसमें ये समझाते हैं कि भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ही इज सुप्रीमली परफेक्ट।
अब बोल रहे हैं भगवान कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा, पढ़िए। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। और फिर आगे क्या बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में? यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। बोल रहे हैं अगर मैं भी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली फॉलो नहीं करूंगा तो सारे मनुष्य मुझे फॉलो करेंगे और वो लोग के लिए भी बहुत खतरा है। तो यहाँ पे बहुत एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भगवान बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं तो फिर भगवान ने क्यों रासलीला की और एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। भगवान ने इतनी 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, ऐसा कर रहे हैं और वो कर रहे कुछ और है, और गीता में ये देखिए श्लोक कुछ और ही बोल रहे हैं, उनके बारे में कुछ और ही चीज हो रही है। हाँ, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो भगवान कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक तरफ कृष्णा रासलीला कर रहे हैं, द्वारका में 16,108 विवाह किए, और इस तरफ बोल रहे हैं कि मैं अगर बुरा कर्म करूंगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, इसलिए मैं भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करता हूँ। तो कैसे समझे ये पॉइंट को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग ऐसा पूछते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। सो भगवान जो है किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। भगवान सुप्रीम इंडिपेंडेंट है। और अगर हम देखें भगवान ने 16,108 विवाह किए। अगर कोई व्यक्ति एक एक पत्नी से विवाह करता है तो उसको संतुष्ट करने के लिए उसका पूरा जीवन चला जाता है, और उसमें भी क्वेश्चन रहता है कि वो उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा कि नहीं, उसका उसमें पूरा जीवन चला जाता है। पर भगवान ने जब 16,108 रानियों के साथ रहे तो हर एक रानी को फुल्ली सेटिस्फाइड किया। ये नहीं किसी एक रानी ने FIR किया कि ये 16,107 औरतों के साथ घूमता है और मुझे टाइम नहीं देता है, ऐसा किसी ने FIR दर्ज नहीं किया था। Everyone was completely satisfied, everyone was completely peaceful। और जहां तक रासलीला की बात है तो भगवान के पास 10,000 करोड़ गोपियां थी। कितने? 10,000 करोड़ गोपीज। और भगवान ने अपने आप को 10,000 करोड़ कृष्णा के फॉर्म में एक्सपांड कर दिया था। अब सोचो 10,000 करोड़ लोग एक साथ डांस करें कैसा लगेगा? वो बोले हाथ पैर किसी का टकराएगा और वो उसको बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज डिवाइन पास टाइम। भगवान की वो डिवाइन पास टाइम थी जिसमें वो पूरी रासलीला हुई थी। और ये जितनी भी गोपियां थी वो सब भगवान के महान शुद्ध भक्त थे। पिछले जन्म में वो सब ऋषि मुनिगण थे जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, और उन्होंने फिर उसको फल स्वरूप उनको भगवान का संग इस तरह से प्राप्त होता है। और कई बार इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कृष्णा को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, तो हमें भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, है ना? हम भी लड़कियों के साथ घूमेंगे, भगवान इतने गोपियों के साथ घूमते थे। तो यहाँ पर हम भगवान की कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करना है अगर हमें, तो पूरी चीज कॉपी होनी चाहिए। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, है ना, 7 दिन 7 रात तक अपनी छोटी उंगली पे, और वो कभी थके नहीं थे, वो हंस रहे थे पूरे पर्वत जब उठाया उन्होंने, तो उनके चेहरे पे से स्माइल थी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? चलिए हम आपको कुछ कंसेशन देते हैं, आप पर्वत मत उठाइए, आप सिर्फ 7 दिन 7 रात खड़े रहिए और हंसते रहिए बस। पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। भगवान कभी 7 दिन 7 रात उन्होंने पर्वत उठाया, पर
बीच में बाथरूम या स्नान करने नहीं गए थे, वो ही वॉज कम्प्लीटली पीसफुल, सेटिस्फाइड। तो आप पहाड़ मत उठाइए, बट आप सिर्फ खड़े रहिए 7 दिन 7 रात तक और ऐसे स्माइल करते रहिए। तो कर सकते हैं क्या हम? भगवान ने यशोदा माता को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तो हम वो नहीं कर सकते। चलिए हम आपको बोलते हैं आप ब्रह्मांड नहीं, कोई एक शहर दिखा दीजिए या कोई एक बिल्डिंग दिखा दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो आप वो कर सकते हैं क्या? भगवान ने भगवत गीता का इतना सारा नॉलेज दिया, इन्हें 700 श्लोक की भगवत गीता कही, हमें 7 श्लोक भी याद है क्या? तो भगवान जो है कॉपी करने के लिए नहीं बने, सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान जो कहते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, भगवान जो करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। पर हमारा माइंडसेट कैसा है कि हमने इस भौतिक संसार में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, रोमियो और जूलियट, लैला और मजनू, ये कंसेप्ट ही देखा है। तो हमारा ये कंसेप्ट हम भगवान की तरफ भी वही चश्मे से हम भगवान को भी देखते हैं कि राधा और कृष्णा भी एक ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, और उसी तरह से हमारा भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। सो भगवान ये सारी लीला इसलिए करते हैं टू प्रूव दैट ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो सारे नीति नियमों से परे हैं, इसलिए वो ये कार्य करते हैं। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो सारे कार्य करते हैं। इसलिए भगवान का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, जो वो करे वो नहीं करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए, गीता में जो लिखा है वो हमें करना चाहिए। इसलिए ये पॉइंट को समझना काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियमित नहीं करूंगा तो लोग एक गलत एग्जाम्पल एक सेट होगा इसका। एंड और इसमें एक और पॉइंट भगवान बोल रहे हैं कि अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर का उत्पन्न होगा। अभी आप याद करो फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन क्या बोल रहा था? अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो उससे वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। पर इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो वर्ण संकर की प्रजा होगी, उत्पन्न होगी। और फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो होगी, और भगवान बोल रहे तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो होगी। ये गलत फहमी है अर्जुन। तो इसलिए वी शुड नॉट इमिटेट बट वी शुड फॉलो। पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। यस, ये बड़ी इम्पोर्टेंट। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक 6 भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक 6 भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सो
हमने देखा कि 17 से 19 नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए कार्य की जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसको डिटैच होकर कर्म करना है। और 20 से 24 नंबर के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि राजा जनक और मैं, राजा जैसे जनक और मैं खुद कर्म करता हूं ताकि लोगों का स्टैंडर्ड सेट हो। सो ये 24 नंबर के श्लोक तक हमने चर्चा किया। 25 नंबर से हम श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इसके अंदर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। हाँ प्रभु जी, पहले वो लास्ट वाला जो है लाइन जो बोला गया था कि ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, वो वाला समझ में नहीं आया, उसके बारे में। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, मतलब उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूं, और ऐसा बोल के वो लोग भी दूसरे स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं, और ऐसे समाज में एक गलत संदेश और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉइंट इसके अंदर कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे लोगों को हमें चैलेंज करना चाहिए कि आप गोवर्धन पर्वत पहले उठाइए और फिर आगे हम चर्चा करेंगे रासलीला की। क्योंकि अगर आपको किसी जैसे कोई पेज का जेरोक्स करना है तो पूरा पेज का जेरोक्स होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर लाइन का, एक पर्टिकुलर आधा पौना पेज ऐसा जेरोक्स नहीं है, पूरा जेरोक्स होना चाहिए। तो भगवान का कॉपी कर रहे हैं तो A to Z पूरा कॉपी होना चाहिए, फिर ही आप बोल सकते हो कि आई एम ऑल्सो गॉड। अगर आप एक पोर्शन लेते हो कि बस यही मैं कॉपी करूं और बाकी चीज मेरे लेवल की नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, तो वो मिसयूज कर रहे हैं। जी प्रभु जी, एक बीच वाले लाइन से क्वेश्चन था जो आपने बोला था कि 9,000 करोड़ गोपियां थी। 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। yes. तो चलो प्रभु जी, मैं तो मतलब मानता हूँ भगवान को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अदर पर्सन जो नहीं मानता है वो पूछे कि मथुरा वृंदावन में तो 10,000 गोपियों को सिर्फ रख दिया जाए तो उस पूरा प्लेस मतलब वो भर जाएगा, तो फिर ये पॉसिबल उसकी कैसे? बुद्धि चकरा जाएगी। मतलब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है अगर कोई ऐसे कह दे तो? हाँ, तो इसलिए ऐसे नए लोग को सीधा यही पहला पॉइंट नहीं बोलना है हमें, उसको पहले बोलो भगवत गीता पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि उसको अभी समझ में नहीं आएगा कि भगवान कितने महान है, भगवान कैसे कैसे इम्पॉसिबल कार्य को भी पॉसिबल बना सकते हैं, वो उसको आइडिया नहीं है। इसलिए उसको वो आइडिया पहले दिलवाने के लिए भगवत गीता का नॉलेज लेना होगा। इसलिए आप ओपनली सीधा उसको बोल दो कि 10,000 लोग थे और ऐसे वृंदावन में घूम रहे थे, तो वो तो उसका फॉर्म खुलते ही बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए बेसिक से शुरू करना चाहिए हमें। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो बीच में जो आपने सुखदेव गोस्वामी महाराज जी का एक्सप्लेनेशन देके सर जो आपने हमको समझाया कि किस प्रकार जो सेल्फ रियलाइज सोल है उनको भी कर्म करना पड़ता है, तो प्रभु जी उसमें जैसे भागवत का एक श्लोक अभी बीच में आपने हमें एक्सप्लेन किया कि मतलब अगर हाथ है तो बर्तनों की क्या आवश्यकता, अगर ये पूरी भूमि है तो फिर वो चारपाई की क्या आवश्यकता। तो प्रभु जी इसका मतलब आपने ऐसे कहा था कि हमें उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना नियत कर्म करते करते धीरे उनके लेवल तक आना चाहिए। यस, सही बात है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मतलब अल्टीमेट लेवल क्या होता है, मतलब उस लेवल पर पहुंच के क्या इंसान मतलब कपड़े पहनना छोड़ देता है या ऐसे बर्तनों में खाना छोड़ देता है, क्या ऐसी बात है सर? नहीं, ये तो एक आइडल स्टैंडर्ड बताए, बाकी हमें अपने नियत कर्म करने हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपने अपने कार्य को करते रहना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपने कार्य करने चाहिए, और धीरे धीरे हमारा ऐसे शुद्धिकरण होगा, भौतिक इच्छा से हम धीरे धीरे मुक्त होंगे और धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी।
जी प्रभु जी बिल्कुल। और फिर सर मैं ये जो लास्ट लेवल होता है सेल्फ रियलाइज सोल का, सर वो लेवल आप अगर ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे तो सर। भगवत गीता का आप 17 और 18 नंबर का श्लोक पढ़िए, उसमें पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तीसरे अध्याय में 17 और 18 नंबर का श्लोक पढ़िएगा, पूरा सेल्फ रियलाइज सोल के बारे में। जी हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी उनको भी कर्म तो करना ही पड़ता है, मतलब इन शॉर्ट हाँ, ये उनको बात भी है। कर्म करना चाहिए दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जी प्रभु जी बिल्कुल। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी लास्ट श्लोक की जो एक लाइन थी लास्ट में, मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि ईश्वर के ऐसे काफी अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, तो मुझे ये थोड़ा समझना था। मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। कौन सा, ये वाला? हाँ, ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हाँ, तो वही मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि कई लोग बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ और वो लोग भी रास लीला करते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को जो अवतार मानते हैं उनके अंदर भगवान की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग अवतार की बात नहीं होती, नरसिंह अवतार, बुद्ध ये अवतार। मतलब अवतार जो है ना, एक प्रभुपाद ने एक मजाक के रूप में लिखा है कि देखो ये ऐसा अवतार है जिसके अंदर भगवान की शक्ति नहीं है, ऐसा। इसलिए अवतार में एक एपोस्ट्रोफी लगा है, देखो। हाँ हाँ। तो उस भाव से लिखा है ये। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, वर्ण संकर, वर्ण संकर। वर्ण शंकर, यस। क्या उसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि वर्ण संकर अर्थात क्या? वर्ण शंकर मतलब ऐसी प्रजा जो मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो धर्मों का पालन नहीं करती है, उसको वर्ण शंकर प्रजा कहते हैं। और जो है ना सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के आधार के अनुसार अपना जीवन नहीं जीती है, उसको वर्ण शंकर कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन आता है, हमने उसमें डिस्कस किया था कि अर्जुन बोल रहा था कि अगर मैं इन सबको युद्ध कर दूंगा तो इनकी पत्नियां जो है विधवा हो जाएगी, और वो पत्नियां फिर दूसरे पुरुष का संग करेगी और उससे वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, है ना। सो वर्ण शंकर प्रजा वो है जो अधर्म को फॉलो करके अपना एक्सपांशन करते हैं, और वो लोग भगवान में, जैसे कि अभी की जो पॉपुलेशन है कलयुग में इस पृथ्वी में, मैक्सिमम लोग सब वर्ण शंकर पॉपुलेशन है, तो इसको वर्ण शंकर बोलते हैं। प्रभु जी मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैसे अभी इसमें बताया गया कि राजा जनक ने अपने नियत कर्मों को करके आत्म सिद्धि प्राप्त की, तो उन्होंने कौन से ऐसे नियत कर्म किए थे? नियत कर्म जैसे जैसे वो राजा थे तो प्रजा को गाइड करते थे, है ना, अपना मैनेजमेंट अच्छे से करते थे, सबको उनकी जो प्रजा है उनकी नीड्स फुलफिल करते थे। कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करते थे। तो ये सब उनके नियत कर्म थे। ओके प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मेरा अगला क्वेश्चन था कि यस। जैसे भगवान ने यहाँ पे कहा है कि अगर सारे आर्गुमेंट्स फेल हो जाए, मैनेजमेंट फेल हो जाए, तो हमको वॉर करना चाहिए। यस। ऐसा वॉर करने से विजय निश्चित है, विजय प्राप्त होगी, ये निश्चित है क्या? तो भगवान वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत करो, युद्ध करो अर्जुन, है ना। हमें अपनी ड्यूटीज करनी है, हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना है ना। विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना है, जो गलत है उसको ठीक करने के लिए हमें युद्ध करना है। फिर ठीक होए नहीं होए हमें अपने सिर्फ प्रयासों पे फोकस करना है। पर अर्जुन बोला था मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे युद्ध ही नहीं लड़ना है, तो दैट इज रॉन्ग। बट विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना है, वो अंडरस्टैंडिंग भी गलत है। हमारी ड्यूटी है, गलत है तो मीन्स वी हैव टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेना बस वही हमारा गोल होना चाहिए। अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं, बट वी हैव टू टेक एक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके प्रभु। हम्म। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन था लास्ट कि यस। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीखा कि भगवान के लिए कार्य करना चाहिए,
तो कभी कभी भगवान का ही कार्य करते करते उसमें अटैचमेंट आ जाती है, तो उससे कैसे बचे भगवान के ही कार्य करते करते? इसलिए रेगुलर हियरिंग रीडिंग करते रहना चाहिए हमें, एवरीडे श्रवण करते रहना चाहिए भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम का, ताकि क्योंकि हमारा मन क्या शुरू से ही भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, और हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो मन क्या उसको भी भौतिक तरीके से देखते हैं और उसमें भी आसक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें रेगुलर श्रवण कीर्तन एवरीडे हरे कृष्ण महामंत्र का जप और अपनी विधि विधान साधना भक्ति इसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हम इस भगवान की सेवा को भी भौतिक कार्य नहीं लेंगे। माइंड एक ऐसा कन्वर्टर है जो स्पिरिचुअल को मटेरियल में बदल देता है ना। कन्वर्टर होता है ना कि पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करना है ना, या डॉक फाइल से पीडीएफ में कन्वर्टर होता है। तो माइंड भी एक कन्वर्टर है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को मटेरियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करके देगा। तो इसलिए माइंड पे अटैक करना है, माइंड को हमें स्पिरिचुअलाइज बनाना है, कन्वर्टर को ही कन्वर्ट कर देना है, तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो मतलब जैसे वैष्णव होते हैं तो सर वो सेल्फ रियलाइज सोल को ही वैष्णव कहा जाता है? यस बोल सकते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल इज वैष्णव। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी बिल्कुल मतलब सेल्फ रियलाइज सोल ही होंगे, वो भी एक वैष्णव ही थे सर? चैतन्य महाप्रभु भगवान है स्वयं। ओ सॉरी तो सर मतलब जो उनके जो भी डिवोटीज थे तो वो वैष्णव थे, मैंने सर कहीं रीड किया था। हाँ सही बात है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सर वो मतलब सेल्फ रियलाइज सोल होके भी जैसे सन्यासी के सारे कर्म करते थे और मतलब जैसे घर घर जाके प्रीचिंग देते थे और ये सब, तो सर जो जी सर बिल्कुल, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है उनको भी जैसे नियत कर्म करने होते हैं, जैसे कोई अगर शूद्र है तो भी करने, वही तो हमने चर्चा किया, वही हमने चर्चा किया ना, सेल्फ रियलाइज सोल को भी नियत कर्म करने होते हैं। तो सर मेरा वन वर्ड में अगर मैं अपना क्वेश्चन पूछूं तो सर जैसे मैंने कहीं पे प्रभुपाद जी की वो बैक टू गॉड एंड मैगजीन में पढ़ा था कि जो वैष्णव होते हैं वो वर्णाश्रम धर्म के भी ऊपर होते हैं। सो वर्णाश्रम कंसेप्ट में आपके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो एवरी टाइम आप क्वेश्चन पूछते हैं। सो उसके लिए आपको अच्छे से रीडिंग करना चाहिए हर्ष प्रभु। एवरी टाइम आप वर्णाश्रम कंसेप्ट को लेके आते हैं ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और टॉपिक से अलग हो जाता है। जी प्रभु मतलब मेरा क्वेश्चन इसके जस्ट रिलेटेड, ये वर्णाश्रम मैं पूछ नहीं रहा हूँ सर, मैं जस्ट इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो सेल्फ रियलाइज सोल है उनको भी मतलब अपने नियत कर्म करना चाहिए या उनको जैसे बस भगवान की भक्ति और फिर भगवान की मंदिर दोनों करने चाहिए, सारे कर्म होते वो करने? दोनों करने चाहिए। अच्छा प्रभु जी। जी प्रभु जी बिल्कुल समझ गया, सॉरी सर थोड़ा टाइम वेस्ट किया उसके लिए। सो चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज भगवान परशुराम is said to be incarnation of Lord Krishna, then why was he Shiva Bhakta? So मुझे पता नहीं परशुराम शिव जी के भक्त थे कि नहीं, I have no idea। है क्या, ऐसा है क्या? मीन्स मुझे आइडिया नहीं है परशुराम जी के विषय में। विष्णु भगवान के अवतार है, डेट इज ट्रू, पर ऐसा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि वो शिव जी के भक्त थे। शंकर जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने गणपति जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, तो उनका गल काट दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा था। अच्छा, तो क्यों मिलने जा रहे थे शंकर जी से? गुस्सा था उनको कुछ, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है। सो इसलिए मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं कि वो शिव जी के। आई हैव टू रीड अबाउट परशुराम। या सो another question is if I am not wrong, in Bhagavad Puran there is description of a king who acknowledges himself as Krishna and imitated like Krishna, later Lord Krishna killed him. Please explain briefly. So yes, ऐसा एक किंग था, उसका नाम था पौंड्रक, जो ये बोलता था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, कृष्णा विष्णु का अवतार नहीं है। तो उसने क्या नकली पीछे के 2 हाथ लगा दिए, शंख चक्र
गदा पद्मा वाले, और फिर कृष्णा को चैलेंज करने गया, देखो कृष्णा, आई एम द ओरिजिनल विष्णु और तुम अपना ये नाटक बंद करो, आज मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा कि मैं नियत कर्म करता हूँ और तुम ढोंग कर रहे हो। सो ऐसा युद्ध कर रहा था, और फिर कृष्णा एक्चुअली देख के बहुत हंस रहे थे, उनको गुस्सा नहीं आ रहा था, वो इतना हंस रहे थे कि देखो एकदम कैसे कॉपी कर रहे हैं यार, मतलब उसका पूरा मजाक उड़ाया कृष्ण ने पहले तो युद्ध के अंदर, और फिर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन निकाला और उसका वध कर दिया। उसका नाम था पौंड्रक। या सो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे 3.25 से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण।